हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद। आज कोई लेसन नहीं है, आज कोई सेशन नहीं है, आज कोई चैप्टर नहीं है, आज कोई कंटेंट नहीं है। आज है सिर्फ और सिर्फ मेरा एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद ईच वन ऑफ यू, और सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या हम जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो हमें हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हमारे अल्टीमेट गोल तक ले जा सकता है। देखिए, मैं शुरुआत से इस चीज पे फोकस करता हूं कि क्लास 12th का जो सिलेबस है वो कभी भी नॉलेज बेस्ड नहीं है। जी हाँ, क्लास 12th का सिलेबस कभी भी इस इंटेंशन से नहीं पढ़ाया जाता कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप अपनी लाइफ में उस नॉलेज का बहुत ज्यादा यूज कर पाओगे। स्पेसिफिकली जब हम क्लास 12th का सीबीएसई सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें जो प्राइम गोल होता है वो होता है हाउ टू क्रैक क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे आप अपने पेपर को क्रैक करोगे। जी, इंडियन का एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया है कि हर एकेडमिक करिकुलम के बाद एक एग्जाम होता है और आपकी नॉलेज कितनी डीप है, कितनी वास्ट है, कितना स्ट्रांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल और अनलेस आप अपने उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते, आप अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, आप अपने उस डेस्टिनेशन मार्क को फुलफिल नहीं कर लेते। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ छोटे छोटे थॉट्स चलते हैं। लाइक नंबर 1, स्कूल का पीटी एग्जाम आ रहा है, इसको कर लेते हैं। स्कूल के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, ये अच्छे से हो जाएं। प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, उसमें अच्छे से मार्क्स आ जाएं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% स्कोर लाना, यानी कि कोशिश करना कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। बीइंग एन अकाउंटेंसी मेंटर, मेरा हमेशा यह गोल रहता है कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बच्चा जहां पे 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है विदाउट मच ऑफ द एफर्ट्स बट मोर ऑफ द प्रैक्टिस, उसको वो करना चाहिए बॉस। उसको वो हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, 95 आ जाए, 98 आ जाए, 99 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, बट हर बच्चे का ये धर्म बनता है, ये उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि 100 मार्क्स का एम करके वो चले। डजंट मेक्स अ डिफरेंस कि एकेडमिकली वो बहुत अच्छा है या एकेडमिकली वो बहुत पुअर है। मैंने अपने करियर में, अपने 15 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिजर्व नहीं करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लेकिन ईयर एंड तक आते आते उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाया। उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके लाए और अपना और अपनी फैमिली का नेम प्राउड कराया। उनको फील कराया कि हाँ, वो कुछ है। और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि मार्क्स से करियर बनेगा। ठीक है, आपका ये एक्सेप्ट करता हूं फैक्ट कि आप कहोगे सर सीयूईटी है, आईपी मैट है, दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, कॉलेज तो एंट्रेंस के बेसिस पे ही मिलेगा। बिल्कुल सही है सर, कॉलेज एंट्रेंस के बेसिस पे मिलेगा और इन मार्क्स से आपका करियर नहीं बनेगा। करियर प्लानिंग इज अ वेरी डिफरेंट गोल। लेकिन इन मार्क्स के लिए मेहनत करते करते आप अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लोगे कि लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई भी फील्ड, कोई भी सेगमेंट आपके सामने अगर होगा तो आप उसको बहुत ईमानदारी से और बहुत बेहतरीन तरीके से फेस कर पाओगे। दैट मीन्स द अल्टीमेट गोल इज टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तुमको अपने आप पे काम करना है बॉस। अपने ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि कोई भी लक्ष्य आपके सामने जीवन में आ जाए, उसको हासिल करना आपके लिए आसान हो जाए, और इसीलिए सारी मेहनत करी जाती है। तो बेसिकली आज का सेशन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगस्त हो गया, 8 अगस्त हो गई है और आने वाले कुछ महीने बचे हैं जिसमें आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो व्हाट शुड बी योर आइडियल स्ट्रैटेजी कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको, उसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू कवर योर सिलेबस बाय 30th of October। ऑल्दो ये डेडलाइन काफी लेट है, बट ठीक है, मान सकता हूं आपने देर से शुरुआत करी। आपने अगर देर से भी शुरुआत करी है तब भी कोशिश करिए 30 अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म करने की, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अब ड्यूरिंग दिस फेज, ये जो फेज चलेगा आपका सिलेबस कंप्लीशन का, इसमें ऐसा ना हो कि आप कंपनी अकाउंट्स करना शुरू करो तो पार्टनरशिप को इग्नोर कर दो, या अगर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो तो कंपनी अकाउंट्स को इग्नोर कर दो। आपको इन तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दैट मींस कि अगर आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको प्रीवियस चैप्टर्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा। वीक में 2 दिन 2 घंटे आपको निकालने हैं ताकि आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सको।
सबसे इंपॉर्टेंट की होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सेलेंस की, वो है प्रैक्टिस टेस्ट, सेल्फ इवोल्यूशन। यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट पेपर्स इसलिए नहीं होते कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, या मार्क्स कम आएंगे तो आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि सिलेबस उनका तैयार नहीं होता तो वो टेस्ट नहीं देते। अरे टेस्ट दो, 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि 10 में से मेरे 2 मार्क्स आए, दैट मींस मुझे 20% पेपर तो आता था, या 25 में से मेरे 10 मार्क्स आए, दैट मींस मुझे 40% पेपर तो आज भी आता है। दैट मींस सेल्फ इवोल्यूशन और टेस्ट पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक या अपनी ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक से सबसे पहले चैप्टर को वाइंड अप करना है। आफ्टर वाइंडिंग अप द चैप्टर आपने उसके PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। नेट पे इजीली अवेलेबल है, मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आपको ना मिले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हर संडे, एवरी संडे विदाउट एनी फेलियर, आपको अपना इवैल्यूएशन करना है। आपका टीचर करे ना करे, आपको अपना खुद का इवैल्यूएशन करना है। आपको हर सैटरडे या संडे 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एंड एस्टिमेट करना है कि आप हर वीक कहां पे स्टैंड कर रहे हो, वेयर इज योर स्टैंडिंग पोजीशन। आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, आप कांस्टेंट फेज में हो, कहां पर हो। इससे आपको स्ट्रैटेजी फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी। टाइमलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ओवर एग्जेगरेशन मत करिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मान लीजिए मैं कर रहा हूं पार्टनरशिप का कोई चैप्टर, मेरे से मेरे कलीग ने एक क्वेश्चन सेंड कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को बता दे। मैंने क्वेश्चन देखा, अरे यार मेरे को तो नहीं आता, तो मैं अपना एग्जिस्टिंग चैप्टर छोड़ के वो चैप्टर करना शुरू कर दूंगा जिसका क्वेश्चन मेरे कलीग ने मुझे भेजा। क्यों? इस अंडर कॉन्फिडेंस में कि मुझे वो चैप्टर शायद नहीं आता। व्हाई टू ब्रेक योर ओन रिटर्न? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप आगे बढ़ो यार, आप जो कर रहे हो उसको मत छोड़ो, क्योंकि रिवीजन करते समय आपको वो सारे क्वेश्चंस अपने आप तैयार हो जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको किसी कलीग ने, फ्रेंड ने, टीचर ने भेजे हैं और शायद उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको वो रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी इस तरह से फॉलो करनी है कि हर संडे को अपना एक टेस्ट देना है या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। अक्टूबर 30 तक अपना सिलेबस वाइंड अप करना है। कोशिश करनी है मैक्सिमम टेस्ट पेपर सॉल्व करने की, PYQs पे ध्यान देना है। एंड क्योंकि रीजनिंग एंड असर्शंस और MCQs आपके सिलेबस का पार्ट हैं, तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 20 और 25 MCQs पर वीक, यानी कि हार्डली 3 से 4 MCQs पर डे। अगर आप इतना करते हो, ट्रस्ट मी विद दैट, आपके मार्क्स 100% आएंगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे और आपकी परफॉर्मेंस आपके सैटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंचेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाए। और लक्ष्य ये नहीं है कि मार्क्स लाके अपना करियर बनाना है, लक्ष्य खुद को साबित करने का है यार, कि आप इतने काबिल हो, आप इतने मेहनती हो कि आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकते हो। आप लाइफ में हर वो काम कर सकते हो जो लोग कहते हैं कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, और ये करना है आपको। वी डोंट हैव अ चॉइस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू कंप्लीटली डेडिकेट आवरसेल्फ टुवर्ड्स आवर गोल। हमें खुद के लिए ये काम करना है, ठीक है।